नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी लर्निंग के साथ हाजिर हूँ, जहाँ पे हमें उम्मीद नहीं था कि एक कंपनी जो छोटी कंपनी थी, वो इतनी ज़्यादा तेज गति से निवेशकों के दिल में समा जाएगी। ये हमें समझ नहीं आई थी। हम इसको जानने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी कंपनी जिस पे हमने स्टडी किया था। मुझे लगता है कि मैंने नवंबर में किया था और नवंबर के बाद इसकी यदि हम स्टॉक प्राइस को देखें, तो इतनी बड़ी रैली क्रिएट किया है जो मुझे खुद में शॉकिंग हूँ, जो आखिर इतना बड़ा रैली कैसे आया, किस पर्पज से आया, क्या कंपनी को ऐसी ग्रोथ रेट को लेकर क्या आंकड़ा लेके निकल के आती है। पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी था जिसपे हमने स्टडी किया था नवंबर के महीने में, और वो कंपनी का नाम था कोलैब। कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म की बात हम करने वाले हैं। और इस कंपनी को लेकर जब हमने स्टडी किया था, उस टाइम से और आज की सिचुएशन में यदि हम वैल्यूएशन के नज़रिए से देखते हैं, तो स्टॉक आज भी काफ़ी ओवर वेट की श्रेणी में दर्ज करती है। क्यों? क्योंकि यदि कंपनी की यदि अर्निंग पर शेयर को देखा जाए तो केवल 21 पैसे कमाती है पर शेयर, पर उसकी स्टॉक को खरीदने की जो रेस लगी, वो करीब करीब कह सकते हैं 353 मल्टीपल में रेस लगती देखी गई। जिसकी बेसिस पे जो स्टॉक की प्राइस एक छोटी सी वैल्यूएशन हुआ करता था, वैल्यू हुआ करता था, वो जंप करके कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रैली क्रिएट करती देखी गई। मैं आपको डिस्प्ले भी दिखाता हूँ साथ में, आखिर इसमें क्या हुआ, क्या कंपनी करती है, क्या नहीं करती है, इसका बिज़नेस मॉडल कैसा रहा, क्योंकि हम इसकी परफॉर्मेंस लेवल से शॉकिंग में हैं। और आप लोगों ने इस वीडियोज़ जो हमारी पुरानी एग्जिस्टिंग वीडियो थी, उस पे भी देखा शायद, कुछ लोगों ने समझा भी होगा, कुछ ने कमेंट भी किया था, अपने फीडबैक भी शेयर किया था। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसका हमें उम्मीद से ज़्यादा रिटर्न क्रिएट करती देखी गई मार्केट की डिमांड को लेकर। ऐसा क्या कारण है? देखिए, इस नज़रिए से देखा जाए तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, वो कहती है कि जैसे नाम से उन्होंने क्लाउड वर्ड इंक्लूड किया, तो पहले तो कंपनी लीजिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में डील करती थी। बाद में कहती है स्पोर्ट एंड द स्टार्ट शेयर और इस तरह की चीज़ों को शामिल करती है, जहाँ पे कहती है जो जो कोलैब है, वो एक क्लाउड है, वो क्लाउड इनोवेटिंग की काम कहती है। साथ में स्पोर्ट्स को लेकर के जहां टेक मार्केटिंग चाहे मैनेजमेंट सर्विसेज की बात किया जाए, वहां पे डील करती है। और इन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें हैं, वो विजनिंग द जो कि पैसनिंग चीज़ें होती है, उसको डील करती है। अर्थात ये आईटी से जुड़ी ही आजकल ये दर्ज करती है, जिसमें कि जो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जो कामकाज हैं, उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा रोल क्रिएट करती देखी जा सकती है। जहाँ पे जिनकी वेबसाइट्स पे ज़्यादातर जो एनिमेशंस और जो कामकाज की जिक्र करती है, वो सभी के सभी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई जिक्र करती है। साथ में ये भी कहती है कि सॉफ्टवेयर एज ए सुपर पावर के तौर पे, सॉफ्टवेयर बनाने के तौर पे भी कंपनी का कारोबार है। तो कंपैरिजन करने के लिए भी हम उसी तरह के कुछ कंपनी को जिक्र करेंगे आपके सामने। में वो पुरानी अपनी लर्निंग लेके आया हूँ, जहाँ पे हमने स्टडी किया था नेट 3 महीने पहले, और 3 महीने के बाद की रेस की बात करने वाले हैं। तो ये जिक्र करती है कि हमने नवंबर में जिक्र किया था, नवंबर में इसकी स्टॉक प्राइस करीब 14-15 रुपए के आसपास चल रही थी। पता नहीं, मैंने जब स्टडी किया तो मुझे खुद ही समझ नहीं आया कि उसके बाद मैं आज इसको देख पा रहा हूँ। तो सोचिए, जो करीब 14-15 रुपए का स्टॉक था, वो आजकल करीब 70 रुपए का हो गया। तेरा गजब का रैली नहीं हुआ इस कंपनी में? आखिर करती क्या है जी? करती तो हमने समझ लिया, जबकि इस कंपनी को क्रिटिकल कॉल एक्शन के तहत ट्रेडिंग किया जाता है। 24 में जब हमने स्टडी किया था, मैंने नवंबर के दौरान में, तो हमने ये ऑब्जर्व किया था कि कंपनी जो है वो बोनस इशू दे चुकी है 2024 के दौरान ही, और साथ में स्टॉक को स्प्लिट भी किया था 2024 में मार्च, मतलब 1 साल पहले। 1 साल के बाद जो 15 रुपए का स्टॉक प्राइस था, वो आजकल 70 रुपए का स्टॉक प्राइस हो गया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर इसमें कौन सी ऐसी बड़ी तीर लगाती देखी जा रही? चलिए एक नज़र और डालने की कोशिश करते हैं इनके बिजनेस मॉडल के बेसिस पे, जो कंपनी का कारोबार रहा, प्रॉफिटेबिलिटी रहा, उसको लेकर वो क्या जिक्र करती है। देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ देखेंगे तो वो जिक्र करती है कि जो वायो वाई के मुताबिक इनकी रेंज थी, वहाँ 1 करोड़ का टर्नओवर था। टर्नओवर कन्वर्ट होकर 24 करोड़ के आसपास की गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना था?
करीब 76% के आसपास था, वो घट के सीधे ड्रॉप करके 2.32%। तो सोचिए यहाँ पे इनका कारोबार तो भले ही कामकाज बेटर रहा, लेकिन ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग से तो कुछ मिला नहीं, हाथ में मिला झुंझुना। और जब झुंझुना मिला तो यहाँ पे करीब करीब 1 करोड़ के नियरली प्रॉफिट भी जिक्र करती पाई गई है। यदि हम कंपाउंडेड डेटा की तरफ चलें तो ये तो गजब का रैली की बात कहती है भाई। सेल्स जो था वो करीब करीब 2400% की रैली क्रिएट करता है। वहीं पे स्टॉक जो प्रॉफिटेबिलिटीज का रेशियो की बात कहती है, लास्ट 3 साल में 351%। स्टॉक प्राइस जो है पिछले 1 साल में करीब करीब 247% की रैली क्रिएट करता है। अब एक सवाल आती है कि भाई ये जो कंपनियां हैं, क्या ये स्टॉक गिरेगी नहीं क्या? बिल्कुल गिर सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक लगातार चलती ही रहेगी। अभी लगातार निवेशकों के मन में ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत बड़ी रैली है, तो रैली में अपनी हाथ आजमाइए, अपनी किस्मत को लगाइए। अब सोचिए, मैं आपके सामने एक डेटाबेस को समझने की कोशिश करूंगा। हम लोग आज लर्निंग कर रहे हैं 5 मार्च 2025। हम सबको पता है कि इंडियन मार्केट में एफआईआई की लगातार बिकवाली है, तो वहीं पे डीआईआई खरीदने की रेस में शामिल है। आखिर यहाँ पे ऐसा कौन सा हलचल रहा, कौन सी ऐसी बात रही कंपनी में जहां एफआईआई की कोई बिकवाली नहीं थी, लगातार स्टॉक की प्राइस बढ़ती जा रही है, जहां पूरे के पूरे सेक्टर कहते हैं, जो चाहे वो पीएसयू की बात करें, दिग्गज कंपनियां की बात करें, चाहे लार्ज कैप बात करें, मिड कैप बात करें, ऑन एवरेज लास्ट 12 महीने में आजकल मार्केट बॉटम पे चल रहा है, तो इनका 12 महीने में 300% से ज्यादा का रैली क्रिएट करना क्या गजब का नहीं है? चलिए एक नजरिया और जानने की कोशिश करते हैं, इसको लेकर आखिर क्या कहना चाहते हैं। देखिए, यदि हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो वो जिक्र करते कि बहुत ज्यादा रिस्क नहीं था। अब पीयर से मुझे लगता है कंपेयर करना उचित है नहीं, क्योंकि ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करते, तो सब उसी से कंपेयर करना अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ जिक्र करती है कि स्टैंडर्ड डेटा बेसिस पे जो रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू था काफी बेटर रहा, ऑपरेशंस अच्छा रहा, नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहा। किसके लिहाज से? ये खुद की कारोबार। लेकिन जब आप सारे के सारे कारोबार को मिक्स कर देंगे तो हमारे सामने क्या जिक्र करता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बचा ही नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बचा ही नहीं, जो पहले किस रेश में शामिल हुआ करता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 76% के बाद तो गिरता 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 आ गया। लेकिन यदि हम निवेशकों का इंटरेस्ट जाने, इस कंपनी में हमने नवंबर में स्टडी किया था, और मुझे लगता है कि शायद सितंबर तक इसमें 4-4.5 हजार निवेशकों का पैसा लगा था, इंटरेस्ट जुड़ा था। लेकिन बाद में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ के करीब करीब 7 हजार निवेशकों का आ गया। मतलब निवेशक का जो भीड़ है अर्निंग के मुताबिक वो काफी ज्यादा बुल दर्ज करती। कंपनी का नाम है कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म, इसलिए कह सकते हैं ये शॉकिंग टाइप की है। सोचिए, यदि आप लोअर से हायर की बात करें तो कहाँ 10 रुपए की स्टॉक प्राइस आजकल कहाँ पे ट्रेड करती देखी गई है? करीब करीब 70 रुपए पे ट्रेड करती देखी गई। 10 रुपए का स्टॉक 70 रुपए का हो जाना 1 साल के दौरान में, क्या 600% से ज्यादा की रैली नहीं हुई क्या? सोचिए, 1 साल में 6 गुना पैसा बन जाना, 10 रुपए का 10 रुपए का शेयर 70 रुपए का हो जाना, एक बाजार गजब का रैली करे। लेकिन अक्सर क्वेश्चंस होता है कि सर हम टारगेट क्यों लें, कहाँ पे लें, कैसे लें, या एसएल का यूज कहाँ पे करें? इसके लिए सिंपल सा प्रोविजन है दोस्तों। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि आप इस प्राइस पे कोई स्टॉक को खरीदो या इस प्राइस पे कभी स्टॉक को बेचो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट कमाने की इच्छा है। कोई 2% कमाता है, कोई 4% कमाता है। अल्टीमेटली क्या होता है, जो मार्केट में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे एक तरफ लोग खरीदारी करते हैं, दूसरी तरफ लोग बिकवाली करते हैं, एक तरफ लोग पैसा कमाते हैं तो दूसरे लोग पैसा डुबाते हैं। तो यही सिचुएशन चलती है, जब जिसको जैसे प्रॉफिट दिखे तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए,
और लगातार यदि लॉस ही लॉस की तरफ इशारा देती जाए, भाई लॉस को कम करने के लिए स्टॉप करने की जरूरत है, तभी मार्केट में स्टेबल रहा जा सकता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे हर एक कंडीशंस जो भी फाइनेंशियल चीज में डील करती है, उनको कहा जाता है कि एक टारगेट हुआ और आप एसएल के साथ ही रहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस को करना जरूरी होता है। सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन है, सबकी अपनी अपनी डिमांडें हैं। और ये बुक वैल्यू के बारे में यदि देखा तो 3100% की रैली क्रिएट करती है। तो वहीं पे यदि आप इंट्रिंसिक वैल्यू को देखें तो करीब 5 रुपए के आसपास, करीब 5 रुपए के आसपास था। सोचिए कहाँ 70 रुपए का स्टॉक लगातार रैली टू रैली, रैली टू रैली क्रिएट करते जाना। कंपनी का नाम था कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म लिमिटेड, और हमने इसको जानने की, समझने की, जिक्र करने की कोशिश किया। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, न्यू कंपनी के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।